तो आज की डेट में अगर हम बॉलीवुड में सुपरस्टारडम की बात करते हैं तो हमारी लिस्ट 90s के एक्टर्स से शुरू होकर वहीं पे खत्म हो जाती है, यानी शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय और अजय देवगन। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन सारे सुपरस्टार्स का जो स्टारडम है वो तकरीबन 30 सालों से है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इनको गोटेड माना जाता है। और पिछले 15 साल में बॉलीवुड में जितने भी नए एक्टर्स आए हैं, यानी रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और विकी कौशल, हम इन सभी को एक अच्छा एक्टर तो मानते हैं, लेकिन इनके साथ सुपरस्टार वाला टैग अभी तक नहीं जुड़ा है। तो जब मैंने इस चीज को एनालाइज किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे दो मेजर रीजंस हैं जिस वजह से बॉलीवुड आज के टाइम पे नए सुपरस्टार्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है 90s के एक्टर्स और आज के एक्टर्स में। तो जो सबसे पहला रीजन है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, और ये है एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा का। जब मैं 90s के सुपरस्टार का करियर स्टडी कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया कि 90s में जब ये एक्टर काम कर रहे थे तो इनकी हर साल में तकरीबन 4 से 5 फिल्में आती थीं। अब कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फिल्में हिट होती थी, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी होती थी, लेकिन ज्यादा फिल्में करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता था कि जब ये सारे एक्टर्स अपने इनिशियल 10 ईयर्स कंप्लीट करते थे तो इनकी किटी में तकरीबन 10 से 12 ब्लॉकबस्टर आ चुकी होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं तो उनकी एंट्री हुई थी 1992 में, और अगले 10 साल तक उन्होंने मल्टीपल ब्लॉकबस्टर्स दी, जैसे कि डर, बाजीगर, डीडीएलजे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, देवदास। यही सेम चीज सलमान खान के साथ हुई, जिनकी एंट्री 1989 में हुई मैंने प्यार किया के साथ, और उसके बाद उन्होंने 90s में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दी, जैसे कि साजन, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम, प्यार क्या तो डरना क्या, जुड़वा। तो बेसिकली इतनी सारी फिल्मों करने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता था कि जब ये सारे एक्टर्स अपने करियर के पहले 10 साल कंप्लीट करते थे तब तक इनके साथ सुपरस्टार का टैग लग चुका होता था, यानी पब्लिक सिर्फ फिल्मों को देखने नहीं बल्कि इनको देखने थिएटर्स में आती थी। बट वहीं इसके फ्लिप साइड, आज जिस तरीके से बॉलीवुड इवॉल्व हुआ है, आज छोटे से छोटा एक्टर भी साल में 1 या 2 ही फिल्में कर पाता है, और इसका सबसे बड़ा रिपरकशन ये पड़ता है कि जब हमारे यंग एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में 10 या फिर 15 साल कंप्लीट करते हैं तो उनकी किटी में बहुत ज्यादा हिट या फिर ब्लॉकबस्टर्स नहीं होती हैं, और इसी वजह से वो कभी भी बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं रणबीर कपूर की बात करूं तो उनकी एंट्री 2007 में सावरिया फिल्म से हुई थी, एंड ऑल्दो उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में तो दी हैं, जैसे कि अदब प्रेम की गजब कहानी, बर्फी, बट शायद आपको सुनने में शौक लगे कि उनकी किटी में अभी तक 5 क्लीन ब्लॉकबस्टर्स भी नहीं है, यानी अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 ही ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिसमें आती हैं ये जवानी है दीवानी, संजू और एनिमल। सिमिलरली अगर मैं रणवीर सिंह की बात करूं तो उनकी एंट्री हुई थी 2010 से बैंड बाजा बारात फिल्म में, और इस टाइम तक उन्होंने सिर्फ 4 क्लीन ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, जिसमें आती है पद्मावत, सिम्बा, धुरंधर 1 और धुरंधर 2। इसके साथ ही रणवीर सिंह ने कुछ हिट फिल्में भी दी हैं, जैसे कि रामलीला, बाजीराव मस्तानी और गली बॉय, बट अगेन इन सारी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना ज्यादा नहीं था कि वो रणवीर सिंह को एक प्रॉपर सुपरस्टार बना दे। रही बात विकी कौशल की, तो अगेन वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्टर तो हैं, बट एज ए लीड उन्होंने सिर्फ 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिसमें आती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और छावा। तो आप यहाँ पे डायकोटमी नोटिस कर रहे हो कि इन सारे यंग एक्टर्स ने बॉलीवुड में तकरीबन 10 साल से ऊपर काम कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फ्यूचर सुपरस्टार कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं 90s के एक्टर्स की बात करूं, जैसे कि शाहरुख और सलमान, तो वो अपने करियर के इनिशियल 10 ईयर में ही सुपरस्टार डिक्लेयर हो चुके थे। जिसके बाद आता है सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस वजह से ना सिर्फ यंग एक्टर्स का बल्कि 90s के सुपरस्टार्स का भी स्टारडम खतरे में आ चुका है, और वो है ओवर एक्सेसिबिलिटी। 90s और उससे पहले के टाइम पे जब बहुत सारे एक्टर्स सुपरस्टार्स बने थे तो हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं एग्जिस्ट करते थे, और इसी वजह से सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता था कि पब्लिक को कभी पता ही नहीं होता था कि एक एक्टर एग्जैक्टली कहां पे है, वो किस फिल्म की शूटिंग कर रहा है, और इसी वजह से हमारे सुपरस्टार्स को लेके एक काफी ज्यादा मिस्ट्री बनी रहती थी। यही रीजन था कि उस टाइम पे फिल्म मैगजीन बहुत ज्यादा बिकती थी, क्योंकि अगर पब्लिक को अपने फेवरेट एक्टर्स के ओपिनियन जानने होते थे तो वो कहीं ना कहीं उनको मैगजीन से ही मिलते थे। और साथ ही कुछ एक्टर्स का तो क्रेज इतना ज्यादा था कि लिटरली लोगों ने उनके पोस्टर्स खरीदे हुए थे और अपनी बेडरूम के वॉल पे चिपकाए थे। अब स्मार्टफोन्स आने के बाद से ये जो एरा था सुपरस्टार्स का, वो कहीं ना कहीं वैनिश होने लग गया, और उसका सिंपल रीजन ये था कि जब लोग इंस्टाग्राम खोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने फेवरेट एक्टर्स की फोटो, उनकी रील्स, उनके सॉन्ग्स बहुत आसानी से देख लेते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक एक्टर के अराउंड जो मिस्ट्री होनी चाहिए वो आज की डेट में कंप्लीटली गायब हो चुकी है। इनफैक्ट कई सारे तो एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपने घर का प्रॉपर होम टूर डाला है, यानी हमको पता है कि वो कहां बैठते हैं, कहां खाते हैं और कहां सोते हैं, और ऐसे में एक एक्टर के अराउंड जो ऑरा होता था वो हमको आज की डेट में नहीं दिखाई देता। मैंने बहुत ही कमाल की बात सुनी थी, जो कि मुझे लगता है इस सिचुएशन में अप्लाई होती है, कि एक एक्टर को स्टार इसीलिए कहा जाता था क्योंकि एक आम जनता कभी भी एक सितारे तक नहीं पहुंच पाती। बट इमेजिन अगर वही सितारा आपके मोबाइल फोन में आ जाए, आपको 24 घंटे दिखे, आपके चाहने पे डांस भी करके दिखाए, तो आप खुद ही सोचो क्या आप उस सितारे की यानी उस स्टार की वैल्यू करोगे?
है? इसका सिंपल आंसर है नहीं, और इसी वजह से रणबीर कपूर को छोड़ के आज के नए जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे इतनी इजीली एक्सेसिबल हैं कि कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों के लिए हाइप ही नहीं होती, और ऐसा कभी नहीं होता कि पब्लिक उनकी फिल्म सिर्फ उनके नाम पे देखने जाती हो। दैट्स व्हाई आई फील कि अगर आज के यंग एक्टर्स को भी सुपरस्टार बनना है तो सबसे पहले तो उनको अच्छी फिल्में साइन करनी होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिबल नहीं होना होगा, क्योंकि 90s हो या फिर 2026 स्टार हमेशा आसमान में ही अच्छा लगता है।